रीवा जिले के सिरमौर विधानसभा क्षेत्र में व्याप्त सड़क की समस्या, आदिवासियों की जमीन पर दबंगों का कब्जा और पट्टा दिलाने जैसी विभिन्न मांगों को लेकर समाजवादी पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता सैकड़ा भर की संख्या में 5 दिन की पदयात्रा कर आज डभौरा से रीवा जिला मुख्यालय पहुंचे हैं। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं। केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लग। बताया गया कि 45 डिग्री तापमान के बीच पैदल यात्रा में शामिल कई लोगों के पैरों में छाले भी पड़ गए तो कुछ लोग बीमार भी हुए हैं। बावजूद इसके उन्होंने पदयात्रा पूरी की है और कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर विभिन्न समस्याओं से संबंधित ज्ञापन पत्र सौंपा है। आप लोग कहां से आए हैं पैदल और क्या मांगे हैं आप लोगों? ये डभौरा और सिरमौर इलाके की तमाम समस्याओं को लेकर के समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव जगदीश सिंह यादव जी के नेतृत्व में 16 मई से ये पदयात्रा रीवा के लिए चली है। आज यहाँ 6वां दिन है यात्रा का और हमारा ये आरोप है, समाजवादी पार्टी का ये आरोप है कि प्रशासन का कोई भी नुमाइंदा 125 किलोमीटर की यात्रा के दौरान यात्रियों से नहीं मिला। समाजवादी पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। पदयात्रा के संयोजक जगदीश सिंह यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि सिरमौर विधानसभा क्षेत्र के कई ऐसे गांव हैं जहां सड़क तो दूर पहुंच मार्ग तक नहीं है। यहां स्वास्थ्य सुविधा भी दयनीय है और डभौरा सर्किल के गांव नहर से वंचित हैं। इसके अलावा दलित आदिवासी पट्टा मिलने के बाद भी जमीन से वंचित हैं। इस तरह के तमाम मुद्दों को लेकर यह पदयात्रा निकाली गई, जो 16 मई को कलियाकोट से शुरू हुई और जगह जगह रुकते हुए 5 दिन की पदयात्रा कर आज रीवा पहुंची है। हालांकि इन 5 दिनों में पदयात्रियों से मिलने और उनकी समस्याओं को सुनने न तो कोई जनप्रतिनिधि पहुंचा और न ही कोई प्रशासनिक अफसर। फिलहाल आज रीवा पहुंचे पदयात्रियों ने कहा कि रीवा कलेक्टर जनमानस का भरोसा बनकर उभरे हैं और उन्हें भी उम्मीद है कि गांव की समस्याओं को जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव माननीय कलेक्टर महोदय को 5 मई को यहाँ पर कलेक्टर का ऑफिस में आकर के एक जानकारी दी गई थी कि 16 मई से समाजवादी पार्टी पदयात्रा करेगी। जो प्रमुख समस्याओं को लेकर था, कलियाकोट गर्भे पुल निर्माण वो अधूरा है, उसे पूरा कराया जाए। उसके पहले समाजवादी पार्टी उसके सप्ताह धरना देकर के ज्ञापन सौंपी थी। 6 महीने बाद भी कोई काम न होने के बाद हम लोगों ने पदयात्रा की शुरुआत की, जिसमें प्रमुख मांगे थी डभौरा सर्किल में और जवा सर्किल में, पटेरा सर्किल में, अतरा सर्किल में जितने भी स्वास्थ्य केंद्र बने हैं उसमें किसी में डॉक्टर नहीं वर्षों से, सभी में डॉक्टर की नियुक्ति कराई जाए। डभौरा लगभग 52-53 गाँव में नहर से वंचित गाँव हैं, उनको नहर से जोड़ा जाए। दलित आदिवासियों को 2001-2 में खेती करने के लिए, किसान बनाने के लिए पट्टे बांटे गए थे, जिनमें 2 दर्जन ऐसे गांव हैं जिन्हें उनके पास पट्टे हैं और उनके पास ज़मीन नहीं, दबंगों के पास है। उनसे मुक्त करा करके उनको सौंपा जाए। और जो लोग जंगल में रहते हैं, वन में रहते हैं, दलित आदिवासियों के सामने तारबाड़ी कर दी गई है वन विभाग द्वारा, उनकी आम निस्तार के तारबाड़ी से हटाया जाए। जैसे रामनगर और नोनारी, गढ़वई, इन गांवों की तारबाड़ी वहाँ से आम निस्तार से कैलाशपुरी घूमन के पास यहाँ से तारबाड़ी हटाई जाए। ये रोड जो सिरमौर से डभौरा तक बहुत खस्ता हाल है, वहाँ जाने में डभौरा 2 घंटे लगते हैं। उस रोड की मरम्मत कराई जाए। 9 करोड़ रुपए उसके निकल चुके हैं। ये तमाम मुद्दों को लेकर और जवा में सिविल न्यायालय की जो है स्थापना कराई जाए, सिविल कोर्ट की। ये सब मांगों को लेकर के हम लोगों ने ये 5 दिन का पदयात्रा किया। लगभग 110 किलोमीटर का हम लोग पहले दिन पदयात्रा जब किए गर्भे से, तो डभौरा में हम लोग विश्राम किए, जहाँ पर हमारे सभी पार्षद रचना आदिवासी जी ने हम लोगों का स्वागत किया, भोजन दान किया। ऐसे हम लोग पनवार में रुके, फिर बरहुरा में रुके, थैला में रुके, फिर सिरमौर में रुके, बैकवर्डपुर में रुके और माड़ो में रुके, फिर अभी कल रीवा के पास नज़दीक रुके। तमाम साथी लोग भोजन दान करते गए। उनके सहयोग से हम लोग 5 दिन जिस तरह से इस कड़ी धूप में 45-46 डिग्री के स्लेब में हम लोग चले हैं, लगभग कोई भी सक्षम अधिकारी मिलने नहीं आया। एक भी दिन हमारे लोग, कई लोग बीमार हुए, उसके बाद भी नहीं आए। हम लोग स्वयं दवा कराते रहे। आज इसलिए हम लोग कलेक्टर से आए हैं। कलेक्टर साहब रीवा के जो आए हैं ये सुनते हैं और न्याय करते हैं, तो हम लोग उनसे मिल लेंगे और मिल करके जो बातें हैं ये बात रखेंगे और ये सामने निराकरण होगा। क्योंकि कोई भी अधिकारी आज तक जितने भी आए कोई सुना नहीं, अनदेखी की है। दर्जनों बार हम लोग आवेदन दिए वरिष्ठ अधिकारियों को, इन कामों के लिए अनदेखी की गई है। इसलिए ज्ञापन हम लोग ये सौंपने आए हैं।